यूपी लेखपाल भर्ती में कितनी परसेंटाइल तक के लोगों को इन किया जाएगा और कट ऑफ कितनी होगी, यानी कि कितने परसेंटाइल के नीचे के लोग बाहर हो जाएंगे, इसके बारे में अभी तक तो कोई सूचना नहीं है। लेकिन अभी जो पिछली 2-3 कट ऑफ आई है उसको देख के यही लगता है कि कट ऑफ काफ़ी कम जा सकती है। मैं यहाँ पर दो बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही इसका जो पीटी 2021 था, इसका रिजल्ट जब आया था, उसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे थे जो कि चीख चीख कर ये कहने लग गए कि लेखपाल भर्ती में 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना लोग लिए जाएंगे, परसेंटाइल 90 जाएगी, 85 जाएगी, 95 जाएगी, कुछ भी एनीवे। तो यहाँ पर उसी का, या यूँ कहिए कि इतने सारे लोग समझाने वाले आ गए ऑनलाइन कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो लो कट ऑफ के थे, यानी कि जिनकी परसेंटाइल कम थी, उन लोगों ने तो आवेदन ही नहीं किया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में अगर आप देखें तो जो परसेंटाइल की कट ऑफ गई है वो 1 गई है। 1 परसेंटाइल, अगर 1 परसेंटाइल है तो वो बच्चा भी शामिल हो रहा है परीक्षा में। तो हो सकता है कि लेखपाल भर्ती में भी बहुत कम जिनकी परसेंटाइल रही हो, उन लोगों ने आवेदन ही ना किया हो। यानी कि अभी आवेदन कितने हुए हैं इसके बारे में भी कुछ ठीक ठीक पता नहीं है। तो सभी लोगों ने तो आवेदन नहीं किए होंगे, कुछ लोगों ने छोड़ भी दिए होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक परसेंटाइल की कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होती है, आपकी परसेंटाइल चाहे जो कुछ भी हो आप तैयारी करते रहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी परसेंटाइल, मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल होप रखिए, अगर आपकी परसेंटाइल कम से कम 60 भी जा रही है तब भी आप बिल्कुल उम्मीद रखिए जब तक परसेंटाइल जो है डिक्लेयर नहीं होता है। क्योंकि जो परसेंटाइल अलग अलग भर्तियों के लिए जारी हो रही है बहुत ही नीची जा रही है, तो आपको भी मौका मिल सकता है। तो बिल्कुल होपलेस मत होइएगा। और ये जो टेस्ट है ये लेखपाल भर्ती के लिए भी है, और अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पेट 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं, साथ ही साथ यूपी पीसीएस और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब आज का टेस्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कौन सा स्थान है जो कि पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चंपा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सोडस यानी कि 16 महाजनपदों में से एक अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर महाजनपदों में आपको मिलेगा। बिहार राज्य में ही पावापुरी स्थित है, जहाँ पर 72 वर्ष की आयु में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर यानी कि 24वें जो तीर्थंकर थे उनकी डेथ हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब है सम्मेद शिखर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य अखंड भारत कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंदवंश का अंत कर और भारतीयों को यूनानियों की दास्तां से मुक्ति दिलाकर भारत में सबसे पहले एक अखंड भारत का निर्माण करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए निम्नांकित में से किसे राष्ट्र कवि होने का सम्मान दिया जाता है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत? सही जवाब है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जौनसारी जनजाति है, संथाल है, भील है और लेपचा है। तो जौनसारी जनजाति जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। इसके बाद संथाल झारखंड से, याद रखना इसको भी। भील जनजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और लेपचा जो है ये सिक्किम की जनजाति है। ये रट लेना, ये कई बार पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? पंजशीर घाटी आपको कहाँ पर मिलेगी? तो पंजशीर घाटी मिलेगी मिस्र में, ईरान में, अफगानिस्तान में या फिर तुर्की में? सही जवाब है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में। और इसका कुछ हिस्सा आपको ईरान में भी मिलेगा। तो फिलहाल सही जवाब तो इसका यही बनेगा ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? सुंदरवन, भितरकनिका, पिचवरम और वेम्बनाथ?
तो सुंदरबन जो है ये कहाँ पर मिलेगा आपको? सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। भितरकनिका, भितरकनिका जो है ये उड़ीसा में स्थित है। और पिचवरम तमिलनाडु में ही मिलेगा। वेम्बनाड, वेम्बनाड एक झील है जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में नहीं है, ये मिलेगी आपको केरल में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार है फ्रेंड्स, वो गोंडवाना शैलियों में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र का अधिकांश कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी आदि नदियों में और नदी घाटियों में मिलता है। अधिकांश कोयला पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में मिलता है, जिसमें सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, झारखंड। झारखंड में डाल्टनगंज, हुतार, औरम्मा आदि खाने हैं। डाल्टनगंज के खानों का विस्तार पलामू जिले में 80 वर्ग किलोमीटर भूमि पर है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल में देश का लगभग 80% जो कोयला है ये पाया जाता है। और झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में देश का लगभग 80% कोयला होता है। लेकिन तातापानी और रामकोला की जो खानें हैं वो कहाँ पर मिलेंगी आपको? तो तातापानी और रामकोला की खानें छत्तीसगढ़ में आपको मिलती हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं? सेमांग लोग जो होते हैं वो कहाँ पर बसते हैं? देखिए फ्रेंड्स, सेमांग प्रजाति के लोग विषुवतरेखी उष्णार्द्र जलवायु की पेटी में थाईलैंड और मलेशिया के पर्वतीय भागों में निवास करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मलेशिया। ठीक है। और ये मुख्यतः भूमध्य रेखीय वनों से कंदमूल, फल आदि का संग्रह और शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। और ये लकड़ी और घास फूस की जो झोपड़ियाँ होती हैं उसी को बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बताइए, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थितियों में निलंबित हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए मूलभूत अधिकार हैं। भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। यह संविधान के मूलभूत ढांचे का एक अंग होता है। मूल अधिकार के छीने जाने पर कोई भी नागरिक अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट तथा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से उपचार पा सकता है। कुछ मूल अधिकारों को आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 यानी कि अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में निहित मूल अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित किया नहीं जा सकता। ये जो प्रावधान है 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है कि भारतीय संसद किससे बनती है? तो भारतीय संसद में कौन कौन होता है? एक तो लोकसभा है, फिर राज्यसभा है और राष्ट्रपति, तीनों को शामिल किया जाता है भारतीय संसद में। राष्ट्रपति को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति की बिना अनुमति के न तो कोई विधेयक कानून का रूप ले सकता है और न ही संसद का सत्र ही चल सकता है। आर्थिक नियोजन एक विषय है किस सूची का? तो देखो फ्रेंड्स, जो आर्थिक नियोजन है ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कानून निर्माण के विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 भागों में बांटा गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें पहले कुल 47 विषय थे, अब बढ़कर ये 52 विषय हो गए हैं, ये भी याद रखना। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का जो कानून है वो ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। एक प्रश्न एग्जाम में और आता है कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना कि समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये बताइए कि गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो ये गिल्ट एज्ड बाजार है इसका संबंध सरकारी गारंटी से यानी कि प्रतिभूतियों से होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में सरकारी प्रतिज्ञा पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना
वाहक बंधक पत्र आज सम्मिलित किए जाते हैं। बैंक इन प्रतिभूतियों की जमानत पर सरलता से ऋण प्रदान कर सकते हैं क्योंकि इन प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और ये सुरक्षित समझी जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गिल्ट एज्ड बाजार जो है ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर की बनावट ऐसी होती है कि खाना पकाते समय उसमें दाब की मात्रा बढ़ जाती है। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा और इससे खाना जल्दी पकेगा, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिसी थी वह गैस कौन सी थी? तो गैस थी मिसाइल आइसोसाइनेट, MIC भी इसे कहते हैं। 1984 में ये घटना घटी थी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। तो कौन से जल में घुलनशील विटामिनों का यहाँ पर ग्रुप दिया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको बता दें, ध्यान से सुनिए, विटामिन A, D, E और K ये वसा में घुल जाते हैं जबकि विटामिन B और C ये जल में घुलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किन उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को पर्यावरण प्रतिरक्षा एवं पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। शौचालय क्रांति क्या है? शौचालय क्रांति तो आप जानते ही हैं, गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना को कहा जाता है शौचालय क्रांति, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है, इससे समुद्री जल का जो घनत्व है वो अधिक होता है और इस कारण समुद्र के जल में नदी की अपेक्षा तैरना आसान हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, किसको? लता मंगेशकर को तो मिला था, पंडित जसराज को भी मिला था और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी मिला था। किसको नहीं मिला था? पंडित रविशंकर को। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। बने रहिए लगातार, हम शीघ्र मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।